हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर्पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी हरेंद्र सिंह जो बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्पल न्यूज में। धन्यवाद सुमन पाल जी। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आप खोड़ा की जनता के लिए लगातार सेवा में जुड़े हुए हैं। खोड़ा की जनता जो है आपसे काफी खुश भी नजर आ रही है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं आगे कि जनता का प्यार ऐसे ही मिलता है? ऐसा है, हम जनता के सेवक हैं और सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसका भी यही आदेश रहता है कि अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा पद है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें प्रधान सेवक के रूप में लोग जानते हैं। वो पहचान उन्होंने अपनी बनाई है। तो हम भी यही चाहते हैं कि एक अच्छे सेवक के रूप में समाज की सेवा करें और लगातार कर रहे हैं। अभी पीछे कोरोना काल गया है तो उसमें जो हमसे बन पड़ा, सभी साक्षी हैं, आपके चैनल वाले और सभी साक्षी हैं, इस बात की समाज भी साक्षी है। जो भी हमसे बन पड़ा, चाहे वो दवाइयों की बात रही हो, राशन की बात रही हो, या आने जाने के लिए किसी को किराए भाड़े की बात रही हो, और किसी को शमशान घाट दाह संस्कार से लेके मतलब जो भी सेवा, ठीक है, मानव सेवा में मतलब जितना हमारा सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है हमने उसका प्रयास किया है। और अभी तत्काल में हम खोड़ा के लिए मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे मतलब जो है अभी तत्काल में मंत्री बने हैं जल के, तो स्वतंत्र देव जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, मैं उनसे भी मिला हूँ, उनको लेटर के माध्यम से, और मुख्य जो है और अपने ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष अपने नरेंद्र कश्यप जी हैं, हाल ही में स्वतंत्र प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी। जो बड़ी समस्या एक जल की है, थोड़ा बहुत बड़ा संकट है जिसको हमारा खोड़ा जो है झेल रहा है, जिसको जी रहा है। आप लगा लो 500 फुट से, कई जगह खोड़ा की ऐसी हैं जहाँ 500 फुट से ज़्यादा गहराई पर पानी है, और ऐसी जगह पे बोरिंग करना और एक मतलब बहुत बड़ा धन व्यय होता है इसमें। मेरा खोड़ा का जो परिवार है वो इस समस्या से जूझ रहा है। एक और समस्या, अभी बिजली की लाइट के जो खंभे हैं वो नीचे हो गए हैं, उनके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ के मतलब जो तार खुले हुए हैं वो केबल वहाँ लगनी चाहिए, और जो खंभे नीचे हो गए वो ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि पहले रोड नहीं था। अब रोड आने से रोड बने तो ऊंचे हुए और खंभे नीचे हो गए। उसके लिए मैं लग रहा हूँ। सीवर की आवश्यकता है थोड़ा, सीवर के लिए मैं निरंतर संपर्क में हूँ अधिकारियों के, और अपने जो भी संबंधित मंत्री हैं उनके संपर्क में हूँ। लेटर के माध्यम से मौखिक सभी में लगा हुआ हूँ, और मेरी इच्छा है कि जो खोड़ा के स्कूल हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनकी हालत बहुत अच्छी सुधरी है पहले की अपेक्षा, लेकिन उतने स्कूल खोड़ा के लिए नाकाफी है। स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए और उनका जो है स्तर भी बढ़ना चाहिए। ऐसे ही जैसे जनता को आगे भी प्यार मिलता रहा तो आपका फोकस रहेगा स्कूल, पानी, मतलब खोड़ा को ऊपर लेकर जाना है, हॉस्पिटल एक चीज रहेगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जीवन जीने की, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, ये प्राथमिकता रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसकी सरकार एक ऐसी सरकार है जो संकल्पबद्ध होकर कार्य करती है। तो जो कार्य अब हो जाएगा, ठीक है, तो वो मतलब जो मैं समझता हूँ कि और किसी सरकार में, पहले भी आप देख रहे थे कि खोड़ा की क्या हालत थी। जब से हमारी पार्टी की सरकार आई, नगर पालिका बनी, और उसके बाद में निरंतर विकास की एक प्यार खोड़ा में चल रही है। और आज खोड़ा निरंतर जो है सुधार की तरफ है, तरक्की की तरफ है। पहले लोगों को ये नहीं पता होता था कि मकान कितना उठाना है, कितना क्या करना है। बहुत बड़ा धन लोगों का व्यय हो गया मकान को उठाने, और इसमें बहुत कई ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं चल रहा हूँ। खोड़ा की बात कर लेते हैं, उसमें कच्ची बस्तियां जो हैं उनके लिए आप क्या तैयारी? जैसे खोड़ा तो पूरी जो टोटली बस्ती है वो कच्ची है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब शायद ही कोई गली ऐसी रह गई होगी जो गली पक्की ना हुई हो। सभी हो गई। अगर कोई रह गई है तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूँ
कि वो हमें इस बात से अवगत कराएं, हम उस गली को पक्की कराने का प्रयास करेंगे। और भी कोई समस्या है, मैं प्रतिदिन सुबह बैठता हूँ घोड़ा में, अपना लोकप्रिय विहार में, जो मेरा पुराना आवास है वहाँ। तो कोई भी समस्या है मुझसे मिले, कभी भी मिले, और 24 घंटे में उपलब्ध रहता हूँ समाज के लिए। हम जनता के बीच में भी गए हैं, वहाँ पे कोरोना काल में जाना है कि आपने किस तरह से उनकी मदद की है, उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। वैसे मैं कहते हैं अपने मुंह से तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी और उसमें हर व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने की एक मतलब जो है पड़ी हुई थी। और ऐसे में और भी जिन लोगों ने सेवा की है, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए बाहर निकल के सेवा करने का कार्य किया। मैं उनमें से एक हूँ, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं बाहर आया था, और उस समय कहीं ना कहीं मेरी पत्नी, मेरे परिवार वाले बहुत चिंतित थे, क्योंकि मैं प्रतिदिन बाहर रहता था, और बाहर रहने के बावजूद मैं सबसे टच होता था, सबके दुख सुख में जाता था। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि जो बहुत ज़्यादा वाकई में इतने ज़्यादा परेशान थे राशन के लिए, उनके घर में गैस नहीं थी, दवाई गोली के पैसे नहीं थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, तो लोगों की व्यवस्थाएं भी वैसी नहीं थी। अचानक ही ये आया और एकदम प्रधानमंत्री जी को एक डिसीजन लेना पड़ा। देश ने भी सपोर्ट किया, समाज ने सपोर्ट किया, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा वक्त है कि जब अगर हम ऐसे वक्त में खड़े नहीं होंगे तो कब होंगे, जब समाज को हमारी जरूरत है। उस समय मैंने एक सीन और देखा कि जो मजबूर लोग हैं, बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनको तो आवश्यकता होती ही होती है, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों के टच में गया कि जिनके पास पैसा तो भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बच्चे बाहर रहते हैं, और या वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो कई ऐसे वृद्ध लोग जिनकी सेवा करने का उस समय अवसर मिला, उन्हें दवाई गोली ला के देना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके मतलब जो है वस्त्रों के सही वो करवाना, ठीक है। तो वो डरते थे, एज भी ज़्यादा थी, और उस समय मुझे लगा कि पैसा ही मतलब नहीं, मतलब सब कुछ नहीं, हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। उनके बच्चे, किसी का अमेरिका रह रहा है, किसी का कहीं रह रहा है, कहीं रह रहा है, उनकी आपने पूरी तरह से मदद की है। पूरी तरह से। अब हम दूसरा एक टॉपिक बात करना जरूर चाहेंगे, योगी बाबा यानी कि बुलडोजर, उसके बारे में एक सिंगल बात और कहना चाहता हूँ कि जो मेरी पत्नी लगातार मतलब बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही मैं ये सेवा कर पाया। कहीं ना कहीं बाद में आके उन्होंने वो मेरी शक्ति बनने का उन्होंने काम किया, और मेरे साथ खड़े होकर निरंतर फिर वो आगे बढ़ी, और उन्होंने खुल के मुझे धन भी उपलब्ध कराया घर से, ठीक है। और जो हाथ मतलब जो डर रहे थे कोरोना से, कहीं ना कहीं उनको लगा कि दुआओं में बहुत शक्ति होती है, और वो भी आगे आई, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना बाद में साथ दिया तब आप आज इस मुकाम पर। हाँ बिल्कुल, परिवार का और बुजुर्गों का, परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद है, तो तभी हम ये राजनीति कर पा रहे हैं। परिवार के सहयोग के बगैर कहाँ आदमी आगे बढ़ पाता है। और बाबा बुलडोजर की बात कर रहे थे आप, हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये पूछना चाह रही थी, योगी बाबा यानी बुलडोजर का नाम जरूर आता है, बुलडोजर बाबा, योगी बाबा, ये चल रहा है, तो आपको कितना सही लगता है कि जो अतिक्रमण को लेकर जो ठीक कर रहे हैं योगी बाबा, या गलत कर रहे हैं? देखिए, वो सन्यासी हैं, और सन्यासी किसी प्रदेश का राजा हो, इससे सौभाग्य की बात कोई नहीं कर सकती। उनको किसी बात का कोई लोभ लालच नहीं है, किसी बात की कोई मतलब परवाह नहीं है कि हाँ भाई कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, ठीक है। निडर है, तो उन्होंने इस चीज का परिचय भी दिया है। ऐसे बड़े बड़े लोगों पे उन्होंने हाथ डाला जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, जिनके राज में यानी कि जो विपक्ष की पीछे सरकारें रही हैं, तो उनके राज में क्या है, बड़ी बड़ी जगहों को घेर लिया गया, शासन प्रशासन मुट्ठी में था, उसकी वजह से उनको
मतलब जो है अपने अपने व्यक्तिगत लोगों को बैठा दिया गया, जो लोग सत्ता में थे, ताकतवर लोग थे, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका दिया है। और अगर ऐसा होता रहा तो आगे मुझे नहीं लगता कि कोई अतिक्रमण करने की सोचेगा भी, और ये बहुत ज़रूरी भी था। हम इसकी सराहना करते हैं कि बाबा ने निडर होकर ऐसा कदम उठाया, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई जिस सत्ता के दम पे आप जबरदस्ती प्रदेश की या जो समाज की जो जगह है, जो LMC होती है, वो सब समाज की होती है। वो मतलब देश के प्रदेश के विकास के लिए वो जगह होती है। उसमें कोई सरकारी हॉस्पिटल खुले, उसमें कोई सरकारी विद्यालय बने या कोई खेल का संस्थान बने, ठीक है, तो उससे क्या है, समाज का विकास होता है। लेकिन उन जगहों को इन सत्ताधारियों ने हत्या लिया था, इन भ्रष्टाचारियों ने हत्या लिया था, जिस पे बाबा ने अपना बुलडोजर चलाने का काम किया है। हम उसकी सराहना करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल आपके साथ।